उत्तर प्रदेश में नोएडा के सेक्टर 93A के ट्विन टावर के बारे में आपने काफी कुछ सुना होगा। सुपरटेक के अवैध रूप से बने इन ट्विन टावर को ध्वस्त करने का वक्त आ गया है। नोएडा प्राधिकरण और ध्वस्तीकरण करने वाली कंपनी एडिफिस इंजीनियरिंग ने तैयारी पूरी कर ली है। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। भारत के इतिहास में सबसे बड़ी तबाही देखने के लिए तैयार है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और आपकी होस्ट अरुणिमा और फिर से आप सभी का स्वागत है आप ही के चैनल कैप्चर अनसीन मूवमेंट्स पर। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को एक ऐसी जगह लेकर आई हूं जो कि चंद घंटों में ही हिस्ट्री बनने वाली है, सिर्फ अखबारों में खबर बनकर रह जाएगी। भ्रष्टाचार की मौजूद नींव पर नोएडा की बनी दो इमारतें जो कि कुछ ही घंटों में ध्वस्त कर दी जाएगी, जिसको 28 अगस्त 2022 के दोपहर 2:30 बजे ध्वस्त कर दिया जाएगा। एक धमाका होगा और कुछ ही सेकंड्स में वो दो इमारतें ताश की पत्तों की तरह ध्वस्त हो जाएगी। हम मौजूद हैं नोएडा के सेक्टर 93A सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट के पास बन चुके दो इमारत, जिसका नाम है एपेक्स और सियान, जिसको 28 अगस्त 2022 के दोपहर 2:30 बजे ध्वस्त कर दिया जाएगा। और अभी मैं मौजूद हूँ सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट की सोसाइटी के बाहर और ठीक कुछ ही दूरी पर यहाँ पर वो बिल्डिंग है जिसको कल यानी 28 अगस्त को ध्वस्त कर दिया जाएगा और यही सुपरटेक ट्विन टावर के नाम से जानी जाती है। बिल्डिंग को बनने में जो गणित और भौतिक विज्ञान के सूक्ष्म तत्वों की जितनी मदद लगाई, उससे ज़्यादा इसे ध्वस्त करने में लेनी पड़ी है। माइन्यूट डिटेलिंग की गई है ताकि गलती से भी कोई गलती होने की गुंजाइश ना रहे। 13 अगस्त से दोनों टावर के अंदर विस्फोटक लगाने का काम चल रहा था। इस इमारत को ढहने की सतर्कता के साथ तैयारी की गई है। दोनों इमारतों में 9700 होल्स किए गए हैं और 300 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे से पूरी प्रोसेस की निगरानी की जा रही है। 200 मिली सेकेंड्स के अंतर होगा एक कॉलम से दूसरे कॉलम के विस्फोट में। टावर ढहने के बाद निकलने वाला मलबा हटाने में कम से कम 3 महीने का टाइम लग जाएगा। और 5 हेक्टेयर का खाली प्लॉट में टावर का जो मलबा है वहां पर भरा जाएगा। 3700 किलो के विस्फोट की मदद से मेरे पीछे खड़ी आज ये ट्विन टावर, जिसको 28 अगस्त को ध्वस्त कर दिया जाएगा। और दोस्तों, बताना चाहूँगी कि ये एक कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन होगा, जैसे कि ये उस तरीके से नहीं होगा कि पूरी बिल्डिंग में धमाका होगा और पूरी की पूरी बिल्डिंग एक साथ ढह जाएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन होगा, जिसको जैसे कि माने एक लड़ी की तरह एक के बाद एक धमाका होता चला जाएगा और पूरी की पूरी बिल्डिंग ऊपर से लेके नीचे तक ध्वस्त होती चली जाएगी। और दोस्तों, जैसा कि मतलब मैं कहना चाहूँगी कि वाइब्रेशन को कंट्रोल करने के लिए दोनों इमारतों के बीच में कुछ सेकंड्स का अंतर होगा। पहली इमारत गिरने से पहले ही दूसरी इमारत में विस्फोट कर दिया जाएगा। दोस्तों, अब मैं आपको सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट की सोसाइटी के अंदर लेकर आ चुकी हूँ और जहाँ पर मैं अभी बात करने वाली हूँ यहाँ के रेजिडेंशियल, जो कि उनको टास्क दिया गया है कि किस तरीके से इस सोसाइटी को एविक्यूएट किया जाएगा और क्या क्या प्रिकॉशंस ली जाएगी। तो आइए उनकी ज़ुबानी पूरी जानकारी हम प्राप्त करते हैं। हेलो सर, वेलकम टू कैप्चर अनसीन मूवमेंट्स। सर, हमारे व्यूअर्स को आप बताना चाहेंगे कि इस सोसाइटी में किस तरीके से एवैक्यूएशन चल रहा है और क्या क्या प्रिकॉशंस ली जा रही है।
हर एक रेजिडेंट्स के पास, जितने भी रेजिडेंट्स हैं उनको पिछले 1 महीने से इंस्ट्रक्शंस गया है सारे कि किस तरह से उनको इवैक्यूएट करना है और क्या वक्त होना चाहिए। जो लास्ट 28 तारीख को सुबह 7 बजे तक का टाइम दिया गया है। 2 दिन पहले जाना चाहें, 1 दिन पहले जाना चाहें, वो उनकी अपनी वो है। उसके अलावा हमने जो अपने अरेंजमेंट्स खुद कर रहे हैं वो खुद कर लिया है। उन्होंने अरेंजमेंट निकल गए हैं। कई लोग 24-25 तारीख से जा चुके हैं। 40% ये सोसाइटी खाली हो चुकी है। होपफुली 60% तक शाम तक, रात तक खाली हो जाएगा और कल सुबह 7 बजे तक ये 100% इवैक्यूएट कर दी। अच्छा सर, ऐसा बताया जा रहा है कि पूर्वांचल रॉयल पार्क सोसाइटी है 137 सेक्टर नोएडा में, तो वहाँ का जो हाउस क्लब है वहाँ पे 200 बेड बनाए गए हैं कि जो कि यहाँ के आसपास की जितनी भी सोसाइटी है वहाँ पे उनको रखा जाए। हर सोसाइटी के यहाँ पे जो हमारे को जिन्होंने ऑफर अपने आप ही किया वॉलंटरी, वो पार्श्वनाथ हैं और सिल्वर सिटी है जहाँ हमने अरेंज किया है। उन्होंने इनफैक्ट अरेंज किया है सारा 200 लोगों के बैठने की, खाने की व्यवस्था की गई है। एम्बुलेंसेज वहाँ पे खड़ी हैं, अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है तो एम्बुलेंस भी हॉस्पिटल से टाइप किया हुआ है। आसपास के हॉस्पिटल से, फेलिक्स हॉस्पिटल है और कई हॉस्पिटल के साथ टाइप किया हुआ है। अरेंजमेंट वहाँ रहने का भी है जो रहना चाहे। नोएडा अथॉरिटी ने शाम को 6 बजे तक का दे दिया है टाइम कि 6 बजे हम वापस आने के लिए खोल देंगे। मतलब कल 2:30 बजे ब्लास्ट हो जाएगा। जी बिल्कुल, शाम तक 6-7 बजे तक आना जाना हो सकता है। यहाँ पे कोई ऐसा इंसिडेंट ना हो। वो सारा 2:30 बजे को जो ये ब्लास्ट होना है वो सिर्फ 9 सेकंड का होगा। उसके बाद अथॉरिटी की टीम, पुलिस की टीम, जितने और इंस्टीट्यूशंस हैं जो यहाँ के रिलेटेड काम देख रहे हैं, वो सारा अपना चेक करके, टेस्टिंग करके और एक गो एड कर देंगे, हमको दे देंगे। वो हमने सारे अपने जितने भी टावर कैप्टन्स हैं उनका एक टीम बनाया हुआ है, उनको सबको मैसेजेस जाएगा। हर रेजिडेंट उस ग्रुप में है, सबको पता लग जाएगा। अपने हिसाब से वो वापस आके रीलोकेट। थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग दिस इंफॉर्मेशन विद अस। थैंक यू। असल में इन दोनों टावर की ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा है। एक टावर 32.5 टावर का है जिसकी ऊंचाई है 103 मीटर और दूसरा टावर है 30.5 टावर का जिसकी ऊंचाई है 97 मीटर। यानी दोस्तों कहें तो ये कुतुब मीनार से भी काफ़ी ऊंची इमारत बनाई गई थी और इन दोनों टावर के बीच का जो डिफरेंस है वो लगभग 9.88 मीटर रखा गया था। लेकिन नियम अनुसार जब 2 टावर बनाए जाते हैं तो उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो करीबन 16 मीटर तक रखा जाता है। अभी मैं आप सभी को लेकर आ चुकी हूँ सुपरटेक एमराल्ड सोसाइटी के अंदर और बताना चाहूँगी दोस्तों कि सुपरटेक का ये एक ही कैंपस है जिसमें 2 सोसाइटी बनाई गई है। पहले से बनी हुई है एमराल्ड कोर्ट की सोसाइटी और दूसरा जो आप ये देख रहे हैं ट्विन टावर। इसी ट्विन टावर को कल यानी 28 अगस्त की दोपहर 2:30 बजे ध्वस्त कर दिया जाएगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर तैयारी की गई है। जैसा कि आप अभी इस वीडियो में देख रहे हैं दोस्तों कि इस साइड वाली बिल्डिंग में और इवन ट्विन टावर पर
जियो फैब्रिक के कुछ कपड़े लगाए गए हैं, जिससे जब ये बिल्डिंग ध्वस्त होगी और उसका मलबा गिरेगा तो आसपास की ये जो बिल्डिंग है उनको इफेक्ट ना हो, और जितना भी डस्ट होगा उससे भी इस आसपास की बिल्डिंग को किसी तरीके का भी इफेक्ट ना पड़े। साथ ही दोस्तों, इस बिल्डिंग में आप जो देख रहे हैं अभी पीछे मेरे, इस बिल्डिंग में कम से कम 11 मीटर का गड्ढा चारों ओर किया गया है, और इसी परिसर में ये पूरी की पूरी बिल्डिंग अपनी जगह पे ही नीचे से लेके ऊपर तक ध्वस्त की जाएगी। जैसे कि इस पूरी बिल्डिंग में नीचे से लेके ऊपर तक कुछ गैप्स में विस्फोटक लगाए गए हैं, जिनको कुछ सेकंड्स में छोड़ा जाएगा और धमाका होगा यहाँ पर, और कुछ ही सेकंड्स में यानी 9 से 12 सेकंड्स में ये पूरी की पूरी बिल्डिंग यहाँ पे ध्वस्त हो जाएगी। तो दोस्तों, अब ये हिस्ट्री बनने वाली है जहाँ पर मैं आप सभी को आज लेकर आई हूँ। तो देख लीजिए इस ट्विन टावर को। आज के बाद ये ट्विन टावर एक हिस्ट्री हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ पर नज़र नहीं आएगा। साथ ही दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं इधर का एरिया, सामने रखे हैं टायर, जिसको इस पूरे ट्विन टावर के चारों ओर नीचे लगा दिया जाएगा, जिससे जो आसपास मलबा गिरेगा वो मलबा बाहर की तरफ ना जाए, और जो आसपास की सोसाइटी है उसको किसी भी तरीके की हानि ना हो पाए। और सबसे बड़ा रीज़न दोस्तों ये है इस बिल्डिंग को गिराने का, वो ये है कि जैसा कि आप देख रहे हैं, एक है ये बिल्डिंग जो वाइट कलर से कपड़े से ढकी गई है, और दूसरी तरफ है ट्विन टावर। तो आप देख पाएंगे वीडियो में क्लियरली कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो लगभग 9.88 मीटर है, लेकिन नियम अनुसार जो दो बिल्डिंग्स के बीच का डिफरेंस रहता है वो करीब 16 मीटर से शुरू होता है। तो उस वजह से मेन रीज़न है जिसकी वजह से इसको ढहा जा रहा है। और साथ ही दोस्तों, इस ट्विन टावर को 24 माले तक बनाने की परमिशन दी गई थी, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि भ्रष्टाचार के चक्कर में आते हुए इसको 40 माले तक बनाने की अनुमति हो गई थी। खुद ही बिल्डर बनाने के लिए कर रहा था, तो जिस वजह से यहाँ के जो एमरल्ड के जो निवासी है उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी है, और आज वो लड़ाई एक जीत में परिवर्तित हो गई है, जो कि 2011 से वो कोर्ट में लड़ रहे थे। अभी जो दोस्तों आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं सामने ट्विन टावर, इस पे आप देखेंगे कि कुछ जियो फैब्रिक के अलग टाइप का कपड़ा यूज़ किया गया है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो में बताया है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आप नोटिस करेंगे, मेरे पीछे ये जो ट्विन टावर पे आप कपड़ा देख रहे हैं, सबसे नीचे 3 जो मंजिलें आप देख रहे हैं, फ्लोर देख रहे हैं, उस पर ब्लैक कलर के कपड़े लगाए गए हैं, और हर 3 फ्लोर के बाद मतलब 3, 6, 9, 12, 16, 21 फ्लोर पर अलग टाइप के कपड़े लगाए गए हैं। तो इसी कपड़े के अंदर सारे के सारे विस्फोटक लगाए गए हैं, जिसको कल यहाँ पर ध्वस्त किया जाएगा। 22 मई 2022 को ये जो ट्विन टावर आप देख रहे हैं इसको ध्वस्त किया जाना था, लेकिन पूरी तैयारी ना होने के कारण इसको कल रविवार 28 अगस्त के दोपहर 2:30 बजे ध्वस्त किया जाएगा। और दोस्तों, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आप सभी को कल का वो मंजर दिखा पाऊं, जो कि एक हिस्ट्री बनने वाली। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, जो कि मैंने आप सभी को एक ऐसी जगह दिखाई है जो कि इतिहास के पन्नों में लिखे जाने वाली है। अगर ये वीडियो आप सभी को इन्फॉर्मेटिव लगी हो और बहुत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और साथ ही दोस्तों शेयर ज़रूर करें, जिससे लोगों को ये इस बिल्डिंग के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चल पाए, और जो कि आज इस जगह मौजूद है, और आज के बाद ये बिल्डिंग इतिहास के पन्नों में लिखी जाने वाली है। और साथ ही दोस्तों मुझे कमेंट करके तो ज़रूर बताइएगा कि आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी है, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करें, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग कैप्चर अनसीन मोमेंट्स।